नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 को देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जामों के लिए, क्योंकि आगामी एग्जामों में इससे जो है एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब आइए हम जानते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में और यह 2025 में किनको दिया गया है। तो देखिए, यह पुरस्कार जो है भारत में खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया जाता है। जो भी खिलाड़ी हैं या फिर कोच हैं जो खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उन्हीं को जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसमें खिलाड़ियों, कोचों या फिर संगठनों को उनकी उपलब्धियों और भारतीय खेलों के विकास में योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देखिए कि खिलाड़ियों को, कोचों को और संगठनों, इन तीनों को जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया जाता है जो खेल के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं उनको। ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में 6 अलग अलग पुरस्कारों को शामिल किया गया है। कौन कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम। लाइफ टाइम ये क्या है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। उसके बाद है द्रोणाचार्य पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो इन 6 पुरस्कारों को जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल किया गया है। देखिए, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है इसमें केवल संस्था संगठन को ही दिया जाता है ये वाला पुरस्कार। बाकी जो 5 पुरस्कार हैं उनको जो है खिलाड़ियों को या फिर कोचों को ये दिया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इन सभी पुरस्कारों का वितरण भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 17 जनवरी 2025 को किया गया। हाल ही में दिया गया है, 17 जनवरी को ही इन सभी पुरस्कारों को जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा दिया गया है खिलाड़ियों को, कोचों को, संगठनों यानी विश्वविद्यालयों को। ठीक है, तो अब आइए हम सभी पुरस्कारों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं कि किनको मिला है। अब आइए हम सबसे पहले देखते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो देखिए, इस पुरस्कार का नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। 2021 में जो है बीजेपी की जब सरकार थी तो उस समय इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। आप मेजर ध्यानचंद के नाम सुने होंगे या फिर उनको फोटो में भी देखे होंगे कि वो हॉकी के महान खिलाड़ी थे और उनका जन्म जो है 29 अगस्त को हुआ था। इस वजह से 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस बात को अभी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यह पुरस्कार पिछले 4 वर्ष की अवधि के लिए किए गए शानदार खेल प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। मतलब देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये किसी भी खिलाड़ी का देखा जाता है पिछले 4 साल की अवधि को, कि वह खिलाड़ी जो है पिछले 4 साल में कैसा प्रदर्शन किया है। यदि उसका प्रदर्शन जो है बहुत ही शानदार रहता है खेल में, तब जाके उसको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। इससे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो कितने साल की अवधि में किए गए शानदार प्रदर्शन, खेल में प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो 4 साल की अवधि में। ठीक है, इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसके साथ जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जिसको भी मिलता है उसको 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है और उसको जो है एक पदक मिलता है और प्रमाण पत्र मिलता है। ठीक है, यह पुरस्कार सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को 1992 में मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार या फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है सबसे पहले किनको मिला था या फिर कौन उसको प्राप्त किए थे? तो विश्वनाथन आनंद 1992 में। ठीक है,
देखिए, यह पुरस्कार जो है भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि देखिए, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा जो है खिलाड़ियों की लिस्ट बनाई जाती है कि किनको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, और राष्ट्रपति के द्वारा उनको भेंट किया जाता है, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा उनको सम्मानित किया जाता है। ठीक है, और लिस्ट बनाने का काम युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अब आइए हम जान लेते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये 4 लोग जो हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के विजेता हैं। मतलब 2025 में, जो कि 2024 के लिए दिया गया है, इन 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। सबसे पहले हैं डी गुगेश, बहुत ही ट्रेंडिंग में रहे हैं डी गुगेश, जो शतरंज खेल से संबंधित है, ये इनका फोटो है। उसके बाद है प्रवीण कुमार, ये जो है पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है और ये इनका फोटो है। उसके बाद है मनु भाकर, ये शूटिंग खेल से संबंधित है और ये इनका फोटो है। उसके बाद है हरमनप्रीत सिंह, ये हॉकी खेल से संबंधित है और ये इनका फोटो है। तो इन्हीं 4 लोगों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, तो इन सभी चारों नामों को जो है आप ध्यान में रखिएगा, इससे एग्जाम में प्रश्न जो है पूछा जाएगा। अब आइए हम देखते हैं अर्जुन पुरस्कार 2024। देखिए, इसकी शुरुआत 1961 में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में हुई थी। इस पुरस्कार में राष्ट्रपति द्वारा 15 लाख रुपए का नगद इनाम, उसके साथ जो है अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक स्क्रॉल दिया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि अर्जुन पुरस्कार है, इसके साथ जो है राष्ट्रपति द्वारा 15 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाता है और अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक स्क्रॉल दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसके अर्जुन पुरस्कार में जो है पहले 5 लाख रुपया दिया जाता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 15 लाख रुपया नगद इनाम कर दिया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार भी किसी भी खिलाड़ी को पिछले 4 वर्षों में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। जैसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार था, ठीक उसी प्रकार अर्जुन पुरस्कार भी किसी भी खिलाड़ी को पिछले 4 वर्षों में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 2024 इस बार कुल 34 खिलाड़ियों को दिया गया है। कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो 34 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिनका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ज्योति एराजी हैं, अनु रानी, नीतू, स्वीटी, वतिका अग्रवाल, सलीमा टेट, अभिषेक, संजय, जर्मनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, राकेश कुमार, प्रीतिपाल, जीवांजी दीप्ति। तो ये सभी जो है लोगों को अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है 2025 में राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, देखिए, एक होता है अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम। देखिए, लाइफ टाइम का मतलब है कि यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में खेल में विशेष योगदान दिए हैं, उन्हीं को जो है अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम दिया जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी खिलाड़ी है या फिर कोई कोच है जो अपने पूरे जीवन काल में और खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, बहुत ज़्यादा विशेष योगदान दिए हैं, उन्हीं को जो है अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम दिया जाता है। ठीक है, यह इस बार जो है 2 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है? तो 2 लोगों को। एक है सुचा सिंह, एथलेटिक्स से संबंधित है, और एक है मुरलीकांत राजाराम पेटकर, जो कि पैरा तैराक से संबंधित है। तो इन्हीं 2 लोगों को जो है अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, बाकी 32 लोगों को जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, जो कि नियमित श्रेणी में आता है, और ये 2 जो है लाइफ टाइम श्रेणी में इनको दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हम देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024। देखिए, इसे 1985 में आरंभ किया गया था। कब किया गया था? तो 1985 में। इसमें उन विख्यात कोचों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने खिलाड़ियों और टीमों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने में समर्थ बनाया है। मतलब कुल मिलाजुला कर द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये कोचों को दिया जाता है, यानी कोचों को इससे सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख एवं नियमित श्रेणी में 10 लाख नगद और गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा प्रदान की जाती है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं
कि द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत जो है लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाता है और नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाता है और दोनों के साथ जो है गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा प्रदान की जाती है। एक वर्ष में 5 ही व्यक्तियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है, इससे अधिक नहीं कर सकते। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है देख लीजिए कि 2025 में यानी 2024 के लिए कुल 5 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन कौन है? तो सुभाष राणा है जो कि पैरा शूटिंग से संबंधित है, उसके बाद है दीप्ति देशपांडे जो कि शूटिंग से संबंधित है, और संदीप सागवान जो हॉकी खेल से संबंधित है, और एस मुरलीधरन जो बैडमिंटन से संबंधित है, और अरमाडो कोलाको ये जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि कुल 5 लोगों में जो शुरू के 3 लोग हैं सुभाष राणा, दीप्ति देशपांडे और संदीप सागवान, ये जो है इनको नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है और एस मुरलीधरन और अरमांडो कोलाको को जो है लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 2024 के लिए 2025 में कुल 5 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। देखिए, इसे रोलिंग ट्रॉफी भी कहते हैं या फिर माका ट्रॉफी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1956-57 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1956-57 में हुई थी। यह ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को प्रदान की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है किनको दिया जाता है? तो किसी व्यक्ति विशेष या फिर कोच को नहीं दिया जाता है, यह विश्वविद्यालयों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, किनको दिया जाता है? तो विश्वविद्यालयों को प्रदान किया जाता है जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं उनको। इस ट्रॉफी का नाम जो है देश के पहले शिक्षा मंत्री रह चुके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर रखा गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ये देश के पहले शिक्षा मंत्री हैं, इन्हीं के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है जो कि विश्वविद्यालयों को दिया जाता है। देखिए, इस बार यह ट्रॉफी कुल 3 विश्वविद्यालयों को दिया गया है। कितने विश्वविद्यालयों को दिया गया है? तो 3 विश्वविद्यालय को, जो कि इस प्रकार है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो कि यह विजेता रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी विजेता कौन है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। ठीक है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ये जो है प्रथम उप विजेता है, और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ये द्वितीय उप विजेता है। तो तीनों को जो है आप ध्यान में रखिएगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी यानी माका ट्रॉफी या फिर रोलिंग ट्रॉफी जो है कुल 3 विश्वविद्यालयों को 2024 के लिए 2025 में दिया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है ये विजेता रहा है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है प्रथम उप विजेता रहा है, और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो है द्वितीय उप विजेता रहा है। ठीक है,